मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। ट्रंप की मनमानी के कारण अमेरिका से दूर होते यूरोपियन देशों ने अब भारत पर भरोसा जताया है। भारत दौरे पर पहुंचे यूरोपियन यूनियन के प्रमुख एंटोनियो डी कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर ने भारत के साथ अब तक की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड डील साइन कर ली है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। साथ इस डील की अगर बात की जाए तो इस डील में खास बात यह है कि यूरोपियन यूनियन के साथ यह डील लंबे समय से अधर में लटकी हुई थी। यह डील काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ इस डील को लेकर के बड़ी जानकारियां भी सामने आ रही है। भारत यूरोपियन ट्रेड डील को लेकर के बड़ा ऐलान सामने आया है। 97% सामानों पर घटाया जाएगा टैरिफ और टैक्सेस। इसी के साथ ईयू के तमाम जो उपकरण हैं उन पर भी टैरिफ नहीं लगेगा। सर्जिकल उपकरणों पर टैरिफ नहीं लगेगा। इसी के साथ फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ खत्म किया जाएगा। ईयू की बियर पर टैरिफ घटाकर 50% कर दिया गया है। ईयू के ऑप्टिकल उत्पादों पर टैरिफ घटेगा। ईयू से आने वाले वाहनों पर टैरिफ घटाकर 20 से 30% होगा। ईयू के केमिकल्स पर भी टैरिफ खत्म होगा। कारों पर टैरिफ 110% से घटाकर 10% होगा। ईयू के जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट प्रोसेसिंग जूस हैं, उन पर भी टैरिफ खत्म कर दिया गया है। तो ये तमाम जानकारियां जो हैं ये इस डील को लेकर के सामने आई। वहीं इस डील को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनते हैं। For Foreign Affairs and Security Policy and the Vice President of the Europe. एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। तो इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ह्यूमन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी डील है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, ये जो डील है ये भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुई है। अगर इस डील को लेकर के हम बात करें तो 27 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनके और भारत के बीच में ये डील हुई है। लगभग 2 बिलियन लोग हैं जो इस डील से प्रभावित होंगे, जो जिन्हें इसका फायदा होने वाला है। इसी के साथ साथ ये डील भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जो है वो लगातार टैरिफ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कई देशों पर उनकी ओर से टैरिफ लगाया गया है। यूरोप
यूरोप पर वो टैरिफ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, यूरोप को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ये डील काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपका अपना बाजार जो है वो अन्य देशों में अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बेचना होंगे। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, मदर ऑफ ऑल डील साइन हो चुकी है, ये कितनी बड़ी डील है और भारतीयों को इस डील से क्या कुछ फायदे होने वाले हैं? देखिए, मदर ऑफ ऑल डील इसलिए कहा गया है कि दो बड़े लोकतांत्रिक देश यूरोप और भारत के बीच ये डील हुई है। फ्री ट्रेड को लेकर ये डील है और सबसे बड़ी डील भारत के लिहाज से भी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये ऐसे वक्त पे डील हुई है जब लगातार अमेरिका की तरफ से टैरिफ बढ़ाया जा रहा है भारत पर। भारत पे कई तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, खासतौर पे भारत जो रशिया से तेल खरीदता है वो उसको रोकने के लिए भारत पर लगातार अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है टैरिफ का डर दिखाकर। लेकिन भारत ने अब यूरोपियन नेशन के साथ जो डील की है, यानी कि यूरोप के 27 देश भारत से फ्री ट्रेड करेंगे, जिसके बाद भारत में बहुत से सामान ऐसे होंगे जो सस्ते हो जाएंगे। जिसके उदाहरण के तौर पर हम अगर जिक्र करें तो यूरोप से जो कई गाड़ियां जिन पे अभी 110% टैक्स लगता है वो सीधा सीधा घट के 10% हो जाएगा। ना सिर्फ गाड़ियां, ना सिर्फ ऑटोमोबाइल, बल्कि कई केमिकल जो यूरोप से भारत आते हैं वो भी सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा कई तरह की जो वाइन है जो भारत आती है यूरोप से वो भी सस्ती होंगी। ना सिर्फ केमिकल, ना सिर्फ ऑटोमोबाइल, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी यूरोप से जो सामान आता है भारत में वो काफ़ी सस्ता हो जाएगा। तो यानी कि सीधा सीधा जो विकल्प यहाँ पे भारत के पास था सबसे बेहतर तरीके से उसको भारत ने इस्तेमाल किया है। अमेरिका लगातार डर दिखा रहा था, दबाव बना रहा था, लेकिन भारत की तरफ से एक नया रास्ता यहाँ पे चुना गया है। ये सिर्फ भारत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि यूरोप के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि यूरोप भी लगातार चीन पर निर्भर था। और यहाँ पे जब रूस और यहाँ पे यूक्रेन का युद्ध हुआ था तब भी जो यूरोपियन देश हैं उनको लेकर चीन की निर्भरता बढ़ रही थी, तो वो भी चाहते थे कि चीन की निर्भरता से बाहर निकला जाए। इसलिए भारत एक बहुत अच्छा विकल्प यूरोपियन देशों के लिए भी और दोनों के लिए, चाहे हम यूरोपियन देशों की बात करें या भारत के लिए, ये डील फ़ायदेमंद है। भारत से भी बहुत सा सामान जो यूरोपियन देशों में जाएगा तो लाजमी है कि भारत के सामान की वहाँ पे मांग बढ़ेगी, भारत में रोजगार के अवसर होंगे, भारत में जो उद्योग हैं उनको बूम मिलेगा। जी विनय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जुड़ चुके हैं। शरद कोहली की ओर लिए चलता हूं। शरद कोहली जी, जिस तरीके से मदर ऑफ ऑल डील्स जो है ये साइन हो चुकी है और 2 बिलियन लोग हैं जिन पर इस डील का असर होने वाला है। ग्लोबल जीडीपी की अगर बात करें तो 25% जीडीपी पर इसका असर पड़ेगा और ग्लोबल ट्रेड 1/3% जो है वो ग्लोबल ट्रेड इसमें आता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कितनी बड़ी डील है और जिस तरीके से भारत पर वैश्विक दबाव डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार बनाया जा रहा था वो कितना कम होते हुए इस डील के बाद नजर आएगा? नमस्कार आपको और सुबह समाचार के आयु सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, 27 देशों के साथ एक साथ ये डील हुई है। इसको मदर ऑफ डील्स इसलिए भी, ऑल डील्स इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक साथ यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, तो एक साथ यूरोपियन यूनियन को हम सिंगल यूनिट देखें तो एक मानते हैं, पर वैसे 27 देश उसमें हैं। 200 करोड़ की आबादी लगभग इससे प्रभावित होती है। हमने देखा 180 से 200 करोड़ के बीच में। और भारत से जाने वाला जो सामान अभी भी यूरोप में वो बिकता था, ऐसा नहीं कि नहीं बिकता था। 186 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हम अब भी करते थे, सारे देशों को मैं मिला लूं तो। पर उसमें दिक्कत ये थी कि अभी चाइना में यूरोप में चाइना के सामान का दबदबा था। वहां पर आप जिस भी दुकान पे जाएं वहां पर आपको ज्यादातर चाइना का सामान मिलता था। भारत का सामान वहां उस लेवल पे नहीं बिक पाता था क्योंकि उसमें टैरिफ लगने के बाद वो महंगा हो जाता था, जबकि चाइना से सामान सस्ता आता था। इस डील के बाद हम चाइना के सामान के टक्कर में खड़े हो पाएंगे और यूरोप भी चाइना का विकल्प ढूंढ रहा है। डीकपलिंग फ्रॉम चाइना जिसको यूरोप में बोला जाता है वो ढूंढ रहा था। और इस डील के बाद मुझे लगता है भारत में जो अमेरिका के टैरिफ की वजह से जो प्रभाव पड़ा था 40-50 बिलियन डॉलर का, टेक्सटाइल है, लेदर है, फुटवेयर है, केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, बहुत लंबी फेहरिस्त है सामान की जी जो हम अमेरिका भेजते थे जिस पर 50% टैरिफ लग चुका है लगभग सभी आइटम्स पे। तो वो एक्सपोर्टर्स यहाँ पर परेशान थे, उनको एक वैकल्पिक मार्केट चाहिए थी जो मुझे लग रहा है यूरोप के रूप में उनको मिलने जा रही है। इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ हमारा पहले ही हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ पहले हो चुका है, मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के साथ हमारा पहले हो चुका है। सबको मिला के मुझे लग रहा है जो हमारा नुकसान अमेरिका के टैरिफ से हुआ था 50% टैरिफ की वजह से, उसकी भरपाई होने जा रही है और यूरोप भी उतना ही फायदा होने जा रहा है। वो यूरोप को भारत की बहुत बड़ी 65-70 करोड़ की मिडिल क्लास मिलने जा रही है। 45 करोड़ की हमारी मिडिल क्लास पहले थी,
उसके बाद उसमें 25 करोड़ नियो मिडिल क्लास जोड़े जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए थे। कुल मिला के 70 करोड़ जो है वो मिडिल मार्केट मिलने जा रही है, ये उनको कहीं नहीं मिल सकती। और जितना एक्साइटेड भारत इस डील को लेके है, उससे भी ज्यादा एक्साइटेड यूरोप इस डील को लेके है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगले आने वाले 5-7 साल में हमारा ये ट्रेड करीब $300 बिलियन तक पहुंच जाएगा जी। और निवेश आएगा यूरोप से, रोजगार के अवसर यहाँ उत्पन्न होंगे। भारतीय प्रोफेशनल जो अमेरिकन ड्रीम जिनका चकनाचूर हो गया था ट्रम्प साहब की नीतियों की वजह से जी, उनको एक नई डेस्टिनेशन मिलेगी। अमेरिका में अब भारतीय आईटी कंपनीज आपको हब बनाती हुई दिखाई देंगी। वहां पर प्रोफेशनल्स जा सकेंगे जो अमेरिका में जाके कामकाज करना चाहते थे। इनोवेशन हब अब यूरोप भारत में बनाएगा। भारतीय स्टूडेंट्स जिनकी एडमिशन अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ने ट्रम्प साहब की नीतियों की वजह से कठिन बना दिया था, आज उन स्टूडेंट्स को यूरोप की यूनिवर्सिटीज में एक नया अवसर मिलेगा वहां पर एडमिशन लेने का, जो बच्चे विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं। कुल मिला के मैं समझता हूँ विन विन सिचुएशन है और ट्रम्प साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दिल पर सांप लौट रहा होगा। स्कॉट बेसेंट ने वहां के बयान दिया है, आपने देखा होगा कल रात को, कि यूरोप जो है रशिया वॉर को फंड करने के लिए ये डील कर रहा है। वो उन्होंने ऐसा लग रहा है कि हार्ट बर्न अंग्रेजी में बोलते हैं, उनके दिल पर हार्ट बर्न हो रहा है, उनको सांप लौट रहा है कि भाई ये क्या हो गया, हमने तो बुली करने की कोशिश करी, हमने तो देशों को घुटनों पे लाने की कोशिश करी। और यूरोप भी प्रताड़ित है ग्रीनलैंड के कारण, या बोर्ड ऑफ पीस में कुछ यूरोप के देश ने आने से मना किया, उसके कारण उन पर भी टैरिफ की धमकी दे दी गई है। तो मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब अलग थलग पड़ने वाले हैं। ट्रम्प साहब बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं और हार के उन्हीं को पलटना पड़ेगा और पलट के आना पड़ेगा हमारी ओर। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी डील है भारत की। जितने भी एफटी आज तक हुए उनमें सबसे बड़ी डील मैं इसको मानता हूँ। शरद जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि यहां पर कई ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि यूरोपियन यूनियन की ओर से जिस तरीके से भारत के साथ ये पूरी की पूरी डील हुई है, उसके बाद चाइना में यूरोप जो प्रोडक्शन करता था, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, जिस तरीके से मेड इन इंडिया को भी इधर बूस्ट दिया जा रहा है, तो वो तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो भारत में शिफ्ट हो सकती है, जिसके चलते भारत में भी रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि यूरोप में इसको डीकपलिंग फ्रॉम चाइना कहा जाता है, कि चाइना से उनका सबसे बड़ा इस समय आयात निर्यात चीन से होता था और चीन में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, क्वालिटी से संबंधित आती थी, डेटा ब्रीच से, प्राइवेसी से संबंधित आती थी। तो वो वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट का उनकी फैक्ट्री में दखलंदाजी हुआ करती थी। जो वहाँ की सीसीपी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कहते हैं, वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रत्यक्ष रूप से यूरोपियन कंपनीज में अपॉइंट कराना चाहती थी। उसमें दखलंदाजी थी, वो उनकी कंपनीज के ऑपरेशन में अपना दबदबा बनाना चाहती थी। इसको लेके जो वहाँ का निजी क्षेत्र है जिसने निवेश किया हुआ था, वहाँ की कंपनियां परेशान थी, वो कहीं और जाना चाहती थी। मुझे लगता है इस डील के बाद उन कंपनियों को अवसर मिलेगा अपना सामान यहाँ पर फैक्ट्री लगाने का, जिससे भारत में स्किल्ड प्रोफेशनल्स को, सेमी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को और कुछ हद तक अनस्किल्ड को भी यहाँ पर नौकरी के, रोजगार के अवसर आने वाले कुछ समय देखेंगे। मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि कल से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसको भी यूरोपियन पार्लियामेंट रेटिफाई करेगी और कुछ हफ्ते, कुछ महीने इसमें लग सकते हैं। ये ऐसी बड़ी डील जो होती है वो अगले दिन नहीं धरातल पर आ जाती है, इसमें कुछ महीने, कई दफे साल 2 साल भी लग जाता है जी। पर एक शुरुआत उस तरफ हो चुकी है, दरवाजा खुल चुका है और मुझे लग रहा है भारत और यूरोप के बीच एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ शरद कोहली जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि इंडिया का प्रॉफिट जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस की ओर से टैरिफ लगा दिए गए थे, जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट पर काफी असर पड़ा था। सूरत की बात अगर हम करें तो वहां पर इसका काफी असर देखने को मिला था। इसी के साथ साथ लेदर मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट, केमिकल मार्केट, बिल्कुल इसका असर देखने को मिलेगा। भारत की सभी कंपनियों को जो नुकसान, जैसा मैंने कहा, उसकी भरपाई यूरोप के इस एडिशनल ट्रेड के जरिए होने वाली है जी। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो भारत का ऑटोमोबाइल मार्केट जो है वो भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय कंपनियां क्या उस स्टैंडर्ड के लिए प्रिपेयर हो चुकी हैं? देखिए, लग्जरी सेगमेंट में जो उनकी BMW, मर्सिडीज, ऑडी कार्स है वो यहाँ पर आएंगी लग्जरी सेगमेंट में। बाकी जो नॉर्मल जो टाटा और महिंद्रा गाड़ी बनाती है उसमें भारत ने नहीं खोला है। कुछ चीजों में भारत ने रिस्ट्रिक्ट किया है। एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, बीफ हो गया, मीट हो गया, यहाँ पर भारत ने कोई समझौता नहीं किया है। सिर्फ जो लग्जरी कार्स हैं उनमें वो आपको यहाँ पर सस्ती होती दिखाई देगी। धन्यवाद। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि यूएस की ओर से लगातार बयान तो सामने आ रहे हैं, क्या अब यूएस और भारत के बीच में, तो शरद कोहली जी से लगातार हम बात कर रहे थे, उनकी ओर से तमाम बातें सामने रखी गई है। उनकी ओर से ये बताया गया है कि किस तरीके से ये ट्रेड डील जो है ये देखने को मिली है और ये ट्रेड डील भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ मौजूद है। विनय, क्योंकि शरद कोहली जी लगातार इस मामले को लेकर के बातचीत कर रहे थे, उनकी ओर से ये कहा गया है कि भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से अगर बात की जाए विनय, तो जेम्स एंड ज्वेलरी और तमाम प्रोडक्ट्स जो थे, जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट किया करते थे, अब वो हम यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन
इंडिकेशन भी देखने को मिल रहा है कि चलो वहां पर अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम यूरोप में एक्सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जो व्यापारी हैं उनका फायदा होते हुए नजर आएगा। और देखिए, सीधा सीधा लाभ यहाँ पे भारतीय व्यापार को मिलेगा, क्योंकि जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ बढ़ाया गया तब भारतीय उद्योग को ये चिंता सताने लगी थी कि जो प्रोडक्ट अमेरिका भेजे जाते हैं, जिनसे भारतीय उद्योग बूस्ट करता है, आगे बढ़ता है, अगर अमेरिका टैरिफ लगा देगा तो भारत में पैदा होने वाले जो उत्पाद हैं और जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है उनको कहाँ बेचा जाएगा। तो एक ये अच्छा विकल्प भारत के सामने है। यूरोप के 27 देश हैं जहाँ पे भारतीय बाजार में निर्मित सामान आसानी से बेचा जा सकेगा सस्ती दरों पे। चूंकि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो लाजमी है कि वहाँ पे भारत के सामान महंगे हो जाते, लेकिन अब जब FTA साइन हुआ है और यूरोप के 27 देशों में भारत का सामान जाएगा तो लाजमी है कि भारत में जो प्रोडक्शन है अमेरिका के मुकाबले, जब हम अमेरिका भेजा करते थे सामान तो उससे ज़्यादा सामान अब हम यूरोप के 27 देशों में भेज सकेंगे, ज़्यादा रोजगार होगा, ज़्यादा जो भारत की इनकम है वो हो सकेगी। क्योंकि अगर हम यूरोपियन देश की बात करें तो दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी कि दो बड़े देश हैं यूरोप और भारत। और ऐसे में आपस में अगर इस तरह की डील होती है तो दोनों ही देशों को सीधा सीधा फायदा होता है, क्योंकि जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि यूरोप चीन पे जहां निर्भर था, चीन पे अपनी निर्भरता कम करना चाह रहा था, तो भारत एक अच्छा विकल्प यूरोप के लिए, और भारत के लिए यूरोप इसलिए अच्छा विकल्प क्योंकि अमेरिका लगातार टैरिफ का डर दिखाकर भारत पर दबाव बना रहा था। तो उस दबाव से उभरता हुआ भारत यहां पे दिखाई दे रहा है और सीधा अब एक नया रास्ता भारत के सामने यूरोप है। और यूरोप के साथ जो डील साइन हुई है दिल्ली में, वो लाजमी है कि आने वाले दिनों में एक मिसाल बनेगी, और इसलिए इसको मदर ऑफ डील भी कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों मुल्कों के लिए बहुत बड़ी डील है। भारत की सबसे बड़ी डील फ्री ट्रेड के तहत इसको देखा जाता है। हालांकि भारत ने कई चीजों पर अभी प्रतिबंध लगाया है इस डील के जरिए, ताकि जो आम जनमानस है, जो छोटा उत्पादक है, वो इससे प्रभावित ना हो, जिसका जिक्र इस डील के मुताबिक कहा गया है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ जो किसान जो उत्पाद करते हैं, जो फार्मर्स हैं, उसमें यहाँ पे इंटरफेयर यूरोप की तरफ से नहीं किया जाएगा। लेकिन जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां हैं, ज्वेलरी है, उनमें FTA के जरिए जब भारत में यूरोप का सामान आएगा तो लाजमी सस्ती दरों पे आएगा। जी विनय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको लिए चलते हैं EU की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया है। अपने इस पोस्ट में उनकी